सालों तक सत्ता पर काबिज रही भाजपा के हाथ से कर्नाटक की कमान छूट चुकी है। कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा और जेडीएस को चारों खाने चित्त कर दिया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में 136 सीटों पर जीत हासिल करते हुए बहुमत के आंकड़ों को पार कर दिया। लेकिन जब कांग्रेस अपनी जीत पर मगन थी, तब बीजेपी ने अपनी हार का मातम नहीं मनाया, बल्कि कांग्रेस को जीतने के बाद भी उसके सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। बीजेपी ने एक दांव चल दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस मुश्किलों में आ गई और विरोध करने लगी। उस दांव का नाम है प्रवीण सूद। प्रवीण सूद को बीजेपी ने नया सीबीआई डायरेक्टर बनाया, जिसके बाद कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गई। कांग्रेस के एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि डीके शिवकुमार से बदला लेने के लिए प्रवीण सूद को सीबीआई डायरेक्टर बनाया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रवीण सूद डीके शिवकुमार से बदला क्यों लेंगे। तो बता दें कि कांग्रेस कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और डीजीपी प्रवीण सूद के बीच तल्खी है। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने सूद के बारे में कहा था कि वो इस पद के लायक नहीं है। शिवकुमार ने उन पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप भी लगाया था। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने प्रवीण सूद को जानबूझकर सीबीआई डायरेक्टर बनाया है। अधीर रंजन चौधरी ने तो सबसे ज्यादा पीएम मोदी और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के इस फैसले का विरोध किया। अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि सरकार ने जानबूझकर सीबीआई के निदेशक के तौर पर कर्नाटक के डीजीपी की नियुक्ति की है। उन्होंने खुलासा किया कि सरकार ने जिन 3 नामों का पैनल तैयार किया था, उनमें प्रवीण सूद का नाम नहीं था। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे फैसले को चुनावी नतीजों से भी जोड़ने की कोशिश की। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी आई कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा लिस्ट तैयार करने में बेतुकापन है और पूरी प्रक्रिया नए सिरे से दोहराई जाए। इस लिस्ट में महिला अफसरों और माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने वाली अफसरों को भी शामिल किया जाए। उनका कहना है कि इस आपत्ति के बाद ही ताज हसन का नाम सूची में शामिल किया गया और 3 नामों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी को भेजा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधीर रंजन चौधरी की आपत्ति के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सुझाव दिया कि अफसरों की वरिष्ठता और सीनियरिटी के आधार पर लिस्ट छोटी की जाए, जिसके बाद 1 दर्जन नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया। फिलहाल सरकार के इस फैसले से कांग्रेस का विरोध ये साफ दिखा रहा है कि कांग्रेस प्रवीण सूद को लेकर कहीं ना कहीं परेशान है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।